नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों 50 जिलों के अनुसार राजस्थान की जो कला संस्कृति हम पढ़ रहे हैं उसकी क्लास नंबर 7 को हम पढ़ने वाले हैं। और इस क्लास नंबर 7 में आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। जो क्लास नंबर 6 थी उसमें राजस्थान की प्रमुख जो हवेलियाँ हैं उसको हमने कंप्लीट किया था। और क्लास नंबर 1 से और 5 में जो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग या किले हैं उनको भी हमने कंप्लीट कर लिया था। तो साथियों इसी प्रकार से आपको पूरा राजस्थान का जीके जो है यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा। पूरा राजस्थान का जीके प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है 50 जिलों के अनुसार कला संस्कृति की भी और 50 जिलों के अनुसार राजस्थान के भूगोल की भी। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। मित्रों राजस्थान की छतरियाँ, तो सबसे पहले अगर हम बात करें भाई राजस्थान की छतरियों में, आपने देखा होगा कि राजस्थान में जो छतरियाँ बनी हुई है तो इन छतरियों में राजवंशों से संबंधित छतरियाँ भी है। और इन छतरियों में कि भाई ये कितने खंभों की है कि ये 10 खंभों की, 20 खंभों की, 30 की, 40 की, 50 की, 60 की, जितनी भी। तो पहले हम राजवंशों से संबंधित छतरियों को देखेंगे कि कौन सी छतरियाँ कहाँ पर स्थित है। उसके बाद में कि भाई कौन सी छतरियों में कितने कितने खंबे हैं, इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि वहाँ की छतरी में कितने खंबे हैं या इतने खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो साथियों फिर उसको हम देखेंगे। तो देखो राजस्थान के राजवंशों से संबंधित जो छतरियाँ हैं इसमें सबसे पहले हम जिस राजवंश की छतरियाँ देखेंगे वो है गुहिल वंश या सिसोदिया वंश। राजस्थान में गुहिल वंश या सिसोदिया राजवंश ने कहाँ पर राज किया था साथियों? मेवाड़ में, जो राजस्थान का दक्षिणी वाला भाग है यहाँ पर गुहिल या सिसोदिया जो वंश है इन्होंने शासन किया था। जो मेवाड़ का शासन है वो वाला। अब साथियों इनकी छतरियों की बात करें तो गुहिल या सिसोदिया राजवंश की छतरियाँ, इनमें एक तो आहड़ की छतरियाँ आती है और एक महासतियों का टीला आता है। तो यूं पूछा जाएगा कि आहड़ की छतरियाँ किस राजवंश से संबंधित है? गुहिल या सिसोदिया राजवंश से। मित्रों इनमें से अमर सिंह प्रथम जो मेवाड़ के शासक थे, आहड़ में बनने वाली पहली इनकी छतरी है। यूं भी आपको याद रखना है कि जो आहड़ में पहली छतरी बनी हुई है किसकी बनी थी? तो वो अमर सिंह प्रथम की बनी थी। नेक्स्ट दूसरा जो राजवंश देखेंगे वो है आपके कौन सा राजवंश? कछवाहा शासक की छतरियाँ। कछवाहा राजवंश जो थे इन्होंने कहां पर शासन किया था? तो कछवाहा शासकों ने जयपुर में शासन किया था। और इनकी छतरियां भी फिर कहां देखने को मिलेगी? जयपुर की तरफ देखने को मिलेगी। तो साथियों कछवाहा शासकों की जो छतरियां हैं इनमें आती है गेटोर की छतरियां। गेटोर की छतरियां जो है नाहरगढ़ किला, नाहरगढ़ किला कहां पर है? जयपुर में स्थित है साथियों। इसकी तलहटी में स्थित है कौन सी छतरियाँ? गेटोर की छतरियाँ। कौन से राजवंश से संबंधित है? कछवाहा शासकों से। नोट करके लिखा है साथियों यहाँ पर सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी गेटोर में न होकर जयपुर में त्रिपोलिया बाजार सरगासूली या इसरलाट के पास स्थित है। तो देखो सवाई ईश्वरी सिंह भी कहाँ के शासक थे? जयपुर के ही शासक थे। अब जयपुर के शासकों की जो छतरियाँ हैं वो गेटोर की छतरियाँ कहलाती है, नाहरगढ़ किले की तलहटी में जो स्थित है। किंतु सवाई ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वो यहाँ गेटोर में स्थित नहीं है साथियों, बल्कि जयपुर में ही जो त्रिपोलिया बाजार है उसके वहां सरगासूली या इसरलाट जो स्थित है इसके पास में है। चलिए अगला राजवंश देख लेते हैं। तो जो तीसरा राजवंश आता है वो है बीकानेर राठौड़ शासक। जो बीकानेर के राठौड़ शासक थे उनकी छतरियाँ। तो साथियों इनकी छतरियाँ क्या कहलाती है? देवी कुंड की छतरियाँ। कौन से राजवंश की है ये? बीकानेर के राठौड़ों की। चौथे नंबर पे जोधपुर का जो राठौड़ वंश है उनकी जो है छतरियाँ देखेंगे। तो जोधपुर राठौड़ वंश के जो शासक हुआ करते थे इनकी छतरियाँ कहाँ स्थित है? मंडोर में। तो इनकी छतरियाँ कहलाती है मंडोर की छतरियाँ। और मंडोर कहाँ कौन से जिले में पड़ता है साथियों? जोधपुर जिले में पड़ता है। मित्रों जोधपुर की 49 रानियों की छतरियाँ, पंचकुंड छतरियाँ इनको कहते हैं, ये भी जोधपुर में स्थित है। 5वें नंबर पे जो कोटा है, कोटा जिला जो है इसमें हाड़ा शासकों की छतरियाँ हैं जो कि शारबाग की छतरियाँ कहलाती है। जबकि जो हाड़ा शासक की छतरियाँ बूंदी के जो हाड़ा शासक थे, बूंदी में भी हाड़ा शासक थे और कोटा में भी हाड़ा शासक थे। किंतु कोटा के जो हाड़ा शासक थे इनकी छतरियाँ क्या कहलाती है? शारबाग की छतरियाँ।
और बूंदी के जो हाड़ा शासक थे इनकी छत्रियां क्या कहलाती है? केसरबाग की छत्रियां। दोनों अलग अलग है, याद रखना है। कोटा के हाड़ा शासकों की छत्रियां तो क्या कहलाएगी? शारबाग। दोनों जगह बाग बाग शब्द आ रहा है, लेकिन केसर शब्द किस में यूज हो रहा है? बूंदी में। और शार शब्द किस में यूज हो रहा है? कोटा में। तो साथियों, कोटा के हाड़ा शासकों की छत्रियां शारबाग की छत्रियां कहलाती है, जबकि बूंदी के हाड़ा शासकों की छत्रियां केसरबाग की छत्रियां कहलाती है। 7वें नंबर पे देखेंगे जैसलमेर। जैसलमेर में जो भाटी शासक हुआ करते थे इनकी छत्रियां, तो भाई इनकी छत्रियां क्या कहलाती है? इनकी छत्रियां कहलाती है बड़ा बाग की छत्रियां। ये जैसलमेर का भाटी राजवंश। नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो ये तो हमने राजवंश से संबंधित छत्रियां देखी है। अब हम देखेंगे खंभों की संख्या के आधार पर राजस्थान में छत्रियां। जैसे वह छतरी जिसमें सर्वाधिक खंभे हैं, कौन सी है वो? 84 खंभों की छतरी है साथियों। तो जो 84 खंभों की छतरी है, पहली बात कहां पर ये स्थित है? तो भाई ये देवपुरा गांव में स्थित है। कौन से जिले में? बूंदी जिले में। गांव का नाम भी याद रखना है और जिला भी याद रखना है। बूंदी जिले में जो देवपुरा गांव है, इसी गांव में 84 खंभों की छतरी स्थित है। साथियों, आप देख सकते हो किस प्रकार से 84 खंभों की छतरी दिखाई देती है। इसमें जब हम खंभे गिनते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि होती है कि यार इसमें तो 80 है, 82 है, 84 है, कितने इसमें खंभे हैं? किंतु वास्तव में इसमें 84 ही खंभे हैं। इसी वजह से इसको 84 खंभों की छतरी कहा जाता है। देवपुरा गांव में ये स्थित है, बूंदी जिले में। निर्माण की बात करेंगे कि 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो राजा अनिरुद्ध ने धाबाई देवा की याद में 1683 से 1695 ईस्वी के मध्य इस 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। किसने करवाया? राजा अनिरुद्ध ने करवाया। किसकी याद में? धाबाई देवा की याद में साथियों। कब से लेकर कब तक? 1683 से लेकर के 1695 के बीच में साथियों इस 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया। मंजिला देख लेते हैं कि 84 खंभों की जो छतरी है कितने मंजिला है। हर एक फैक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 3 मंजिला ये 84 खंभों की छतरी है साथियों, जिसमें पशु पक्षियों के चित्र व कामसूत्र ग्रंथ आधारित चित्र बने हुए हैं। ये जो छतरी है ये शिव जी की उपासना पर आधारित छतरी है। तो ये कौन सी छतरी हुई? 84 खंभों की छतरी। क्या क्या हमने इसमें देखा कि ये देवपुरा गांव बूंदी में स्थित है। निर्माण किसने करवाया इसका? राजा अनिरुद्ध ने धाबाई देवा की याद में। कब से कब तक इसका निर्माण चला? 1683 से 1695। कितने मंजिला है साथियों 84 खंभों की छतरी? 3 मंजिला। और इसमें जो चित्र बने हुए हैं किस पर आधारित है? एक तो पशु पक्षियों के चित्र हैं और एक कामसूत्र ग्रंथ पर आधारित चित्र है। किसकी उपासना पर यह छतरी आधारित है साथियों? तो शिव जी की उपासना पर यह छतरी आधारित है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे 80 खंभों की छतरी। भाई 84 खंभों की छतरी अभी हमने देखा है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी जिले में। और 80 खंभों की छतरी कहाँ है? अलवर जिले में है साथियों। 80 खंभों की छतरी कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। ये आपके कितने खंभों की छतरी है साथियों? 80 खंभों की छतरी है। निर्माण की बात करेंगे जो 80 खंभों की छतरी है, तो इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1815 ईस्वी में बख्तावर सिंह की रानी मूसी की याद में इसका निर्माण करवाया था। भाई समझ रहे हो बात को? निर्माण किसने करवाया? विनय सिंह ने। महाराजा कौन थे उस समय? विनय सिंह। 1815 ईस्वी की बात है। बख्तावर सिंह की पत्नी थी जिनका नाम है रानी मूसी। मूसी नाम था उनकी रानी का। उनकी याद में ही साथियों इस 80 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। इसका उपनाम देखते हैं। भाई रानी मूसी की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया था 80 खंभों की छतरी का। इस वजह से इसको मूसी महारानी की छतरी भी कहा जाता है। तो किस छतरी को मूसी महारानी की छतरी कहा जाता है? जो 80 खंभों की छतरी है इसी को मूसी महारानी की छतरी कहा जाता है। या यूं भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूसी महारानी की जो छतरी है इसमें खंभों की संख्या कितनी है? तो भाई 80 खंभे इसमें हैं साथियों। 2 मंजिला ये छतरी है। आप देख सकते हो ये कितने मंजिला है? भाई 2 मंजिला ये छतरी है। और पहली मंजिल जो है इसकी
किससे बनी हुई है? लाल पत्थरों से बनी हुई है। जबकि दूसरी जो मंजिल है सफेद संगमरमर से बनी हुई है, ये दूसरी मंजिल। इसमें रामायण व महाभारत के भित्ति चित्र बने हुए हैं। भित्ति चित्र मतलब दीवारों पर रामायण के और महाभारत के चित्र बने हुए हैं। कौन सी छतरी में? मूसी महारानी की छतरी में। कितने मंजिला है? 2 मंजिला है। पहली मंजिल का निर्माण लाल पत्थरों से और दूसरी मंजिल का निर्माण संगमरमर से किया गया है साथियों। आगे हम बढ़ते हैं तो तीसरे नंबर पे आती है 32 खंभों की छतरी। भाई राजस्थान में 84 खंभों की छतरी भी सिर्फ एक है, 80 खंभों की छतरी भी सिर्फ एक है, किंतु 32 खंभों की जो छतरी है ये राजस्थान में एक नहीं बल्कि 32 खंभों की कितनी छतरियां हैं साथियों? 2 छतरियां हैं। कौन कौन सी है वो हम देखेंगे। तो पहली जो 32 खंभों की छतरी आती है वो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। इसको जगन्नाथ कछवाहा की छतरी भी कहते हैं। हिंदी और मुस्लिम, हिंदी क्या हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का ये अनूठा उदाहरण है साथियों। यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। 5 फीट शिवलिंग इसमें स्थापित है। कौन सी छतरी में? जो 32 खंभों की छतरी है पहली वाली। इसके बाद एक और 32 खंभों की छतरी आएगी। कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। किसकी छतरी है ये? जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है साथियों। किस शैली में बनी हुई है? हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला शैली में बनी हुई है और इसमें 5 फुट का शिवलिंग भी स्थापित है। चलिए दूसरी 32 खंभों की छतरी हम देखते हैं। तो एक और 32 खंभों की जो छतरी आती है वो रणथंभौर सवाई माधोपुर में। एक 32 खंभों की छतरी अभी हमने कहाँ देखा? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में देखा साथियों। और एक और 32 खंभों की छतरी हम कहाँ देखेंगे? रणथंभौर। रणथंभौर कौन से जिले में पड़ता है? सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है। यहाँ पर भी एक 32 खंभों की छतरी स्थित है जिसको जेत्र सिंह की छतरी या फिर जिसको न्याय की छतरी भी कहा जाता है। तो जेत्र सिंह की छतरी कह दो, न्याय की छतरी कह दो, बात एक ही है। कितने खंभों की ये छतरी है साथियों? 32 खंभों की ये छतरी है। मित्रों इस छतरी का जो निर्माण है, जेत्र सिंह का जो शासनकाल 32 वर्षों का था, उस शासनकाल की याद में ही इस न्याय की छतरी का निर्माण करवाया गया था। कितने वर्षों का शासनकाल था? 32 वर्षों का। इसी वजह से इसमें खंभों की संख्या भी कितनी रखी? 32 ही रखी। निर्माण किसने करवाया इसका? तो भाई इसका जो निर्माण है जेत्र सिंह की छतरी का, हम्मीर देव चौहान ने इस छतरी का निर्माण करवाया था। 5वें नंबर पे हम देखेंगे साथियों 20 खंभों की छतरी। 20 खंभों की छतरी के बारे में विशेष तथ्य आपको याद रखना है कि 20 खंभों की छतरी सेनापति की छतरी भी कहलाती है, सिंघवियों की छतरी भी कहलाती है, अकेराज सिंघवी की छतरी भी कहलाती है। कौन से जिले में स्थित है साथियों? ये राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। भाई अकेराज जो थे ये जोधपुर के शासक हुआ करते थे, भीम सिंह उनके सेनापति थे। इस वजह से इसको सेनापति की छतरी कहा जाता है। इस छतरी में खंभों की संख्या कितनी है? 20 है। इस वजह से इसको 20 खंभों की छतरी भी कहते हैं। भाई किसकी छतरी है ये? अकेराज की। तो अकेराज क्या थे? सिंघवी थे। इस वजह से इसको सिंघवियों की छतरी या अकेराज सिंघवी की छतरी भी कहा जाता है। कहाँ स्थित है साथियों? ये जोधपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट छठी छतरी देखेंगे तो 6ठे नंबर पे जो हम छतरी देखने वाले हैं वो कितने खंभों की है? 18 खंभों की छतरी है साथियों। जैसे पिछली छतरी हमने देखी थी 20 खंभों की सेनापति की, उसी प्रकार 18 खंभों की ये छतरी प्रधानमंत्री की छतरी कहलाती है, जो कि राज सिंह कुंपावत की छतरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी कहाँ स्थित है? तो ये भी जोधपुर में स्थित है। राज सिंह कुंपावत की बात करें, महाराजा जसवंत सिंह के ये प्रधानमंत्री थे, इस वजह से इसको प्रधानमंत्री की छतरी कहते हैं। कितने खंभे हैं इसमें? 18। तो 18 खंभों की छतरी हुई। किसकी छतरी है ये? राज सिंह कुंपावत की। इस वजह से इसको राज सिंह कुंपावत की छतरी कहा जाता है। कहाँ स्थित है साथियों? ये भी जोधपुर में। तो प्रधानमंत्री की छतरी, सेनापति की छतरी दोनों ही कहाँ स्थित है मित्रों? जोधपुर में स्थित है। चलिए 7वें नंबर पे हम देखेंगे अमर सिंह राठौड़ की छतरी। तो मित्रों अमर सिंह राठौड़ की जो छतरी है ये राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। कितने खंभों की है? 16 खंभों की। और अमर सिंह राठौड़ की बात करें तो अमर सिंह राठौड़ को कठार का धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटार का धनी। किसको कहा जाता है? अमर सिंह राठौड़ को। कितने खंभों की है इनकी छतरी? 16 खंभों की। कौन से जिले में स्थित है साथियों?
नागौर जिले में। नेक्स्ट अगली छतरी के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके जाइएगा साथियों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट 8वें नंबर पे हम देखेंगे पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है ये कितने खंभों की है? तो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी 12 खंभों की है। कहाँ ये स्थित है मित्रों? पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी राजसमंद में जो कुंभलगढ़ नामक स्थान है, कुंभलगढ़ राजसमंद में ही पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। कितने खंभों की इनकी छतरी है? 12 खंभों की। मित्रों पृथ्वीराज सिसोदिया जो थे इनको राजस्थान का उड़वा राजकुमार भी कहा जाता है। यूं भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का उड़वा राजकुमार किसको कहा जाता है? तो पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा जाता है। कितने खंभों की इनकी छतरी है? 12 खंभों की। कहां पर स्थित है? कुंभलगढ़ राजसमंद में इनकी छतरी स्थित है। 9वें नंबर पे हम देखेंगे राजस्थान के एक ऐसे शासक की छतरी जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, जिन्होंने कभी भी आत्मसमर्पण दूसरे के सामने नहीं किया। कौन थे वो? महाराणा प्रताप। इनकी जो छतरी है साथियों, महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली नामक स्थान है, चावंड में ये पड़ता है। और वर्तमान में, पहले तो ये कौन से जिले के अंतर्गत आता था? उदयपुर जिले के अंतर्गत आता था साथियों, किंतु वर्तमान में बारडोली चावंड जो है ये सलूम्बर जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? सलूम्बर जिले में, जो कि एक नया जिला बना है। कितने खंभों की है महाराणा प्रताप की छतरी? 8 खंभों की ये छतरी है, जिसका निर्माण अमर सिंह प्रथम ने करवाया था। और महाराणा प्रताप की ये छतरी केजड़ बांध की पाल पर स्थित है। एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है केजड़ बांध, इसकी पाल पर ही महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है साथियों। कौन से जिले में? सलूम्बर जिले में, स्थान बारडोली चावंड में। मित्रों कितने खंभों की है? 8 खंभों की। और निर्माण किसने करवाया? अमर सिंह प्रथम ने। चलिए 10वें नंबर पे हम देखेंगे राणा सांगा की छतरी। राणा सांगा की छतरी भीलवाड़ा में मांडलगढ़ नामक जो स्थान है वहां पर यह स्थित है। जिसे हमने देखा था ना, एक 32 खंभों की छतरी। भाई 32 खंभों की जो छतरी है राजस्थान में 2 जगह पर है। एक तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, और एक और हमने रणथंभौर सवाई माधोपुर में देखी थी। वहीं पर साथियों मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही राणा सांगा की छतरी भी बनी हुई है, जो कि कितने खंभों की है? 8 खंभों की, जिसका निर्माण अशोक परमार ने करवाया था। किनकी ये छतरी है? राणा सांगा की। मित्रों राणा सांगा के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि कितने युद्ध इन्होंने जीते थे, कितने ज्यादा इनके शरीर पर घाव हो चुके थे। एक हाथ कट गया था, एक पैर कट गया था, एक आंख इनकी फूट गई थी, लेकिन फिर भी ये युद्ध लड़ते ही गए। चलिए आगे हम 11वें नंबर पे देखेंगे जयमल राठौड़ की छतरी। तो जयमल राठौड़ की छतरी राजस्थान के कौन से दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनकी छतरी बनी हुई है, जो कि 6 खंभों की छतरी है। किनकी है? जयमल राठौड़ की। दुर्ग में बनी हुई है अंदर। कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा याद रखना है 6 खंभों की इनकी ये छतरी है। 12वें नंबर पे बंजारे की छतरी के बारे में देखने वाले हैं साथियों। तो बंजारे की छतरी लालसोट नामक स्थान जो दौसा जिले में पड़ता है, यहीं पर बंजारे की छतरी स्थित है। डायरेक्टली प्रश्न यही पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई बंजारे की छतरी कितने खंभों की है, कहाँ है? राणा सांगा की, महाराणा प्रताप की 84 खंभों की, 80 खंभों की, 32 खंभों की, 20 खंभों की, 18 खंभों की। ये छतरियां किनकी है और कहाँ बनी हुई हैं? यही प्रश्न पूछा जाता है साथियों। नेक्स्ट हम बंजारे की छतरी की बात करें, लालसोट दौसा में ये स्थित है। कितने खंभों की है ये? 6 खंभों की। 13वें नंबर पे देखेंगे हम गोराधाई की छतरी। तो भाई गोराधाई की छतरी जो कि 4 खंभों की है, कहाँ ये है साथियों? जोधपुर जिले में स्थित है। निर्माण गोराधाई की छतरी का अजीत सिंह ने करवाया था। किन्होंने करवाया था? अजीत सिंह ने। किसकी छतरी है? गोराधाई की छतरी। कहां पर? जोधपुर में। कितने खंभों की है? 4 खंभों की। 14वें नंबर पे देखेंगे संत रैदास की छतरी। ये भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो कि 4 खंभों की छतरी है साथियों। जबकि 15वें नंबर पे श्रृंगार चौरी के बारे में देखेंगे। तो श्रृंगार चौरी भी कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। कितने खंभों की है साथियों? ये 4 खंभों की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की यहाँ पर बात की जा रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब छतरियों से संबंधित जो जो इंपोर्टेंट छतरियां थी लगभग हमने कंप्लीट की है। अब छतरियों से संबंधित कुछ विशेष तथ्य हम देखने वाले हैं।
तो चलिए आगे हम बढ़ेंगे साथियों। विशेष तथ्यों की बात करें तो पहला जो विशेष तथ्य आता है वो है एक खंबे की छतरी। भाई एक खंबे की भी छतरी बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है? राजस्थान में एक खंबे की छतरी कहाँ है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। रणथंभौर कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में पड़ता है। तो साथियों याद रखना है, राजस्थान में एक खंबे की छतरी, 32 खंबे की जो छतरी है दोनों ही कहाँ हैं? रणथंभौर में स्थित है साथियों। एक है अधूरी छतरी जिसका निर्माण करमावती द्वारा शुरू किया गया था और यह भी कहां पर स्थित है? रणथंभौर में ही स्थित है। एक है जोगीदास की छतरी। जोगीदास की छतरी की बात करेंगे तो उदयपुर वाटी नामक स्थान है जो वर्तमान में नीमका थाना जिले में जा चुका है। एक नया जिला बना है ना नीमका थाना। प्राचीनतम भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है जिसके चित्रकार कौन थे? देवा नामक एक व्यक्ति इसके चित्रकार थे। तो ये किसकी छतरी है? जोगीदास की छतरी। कहाँ स्थित है? उदयपुर वाटी में। कौन से जिले में पड़ता है? नीमका थाना में। किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? ये प्राचीनतम भित्ति चित्रों के लिए। अब हम राजस्थान के बाहर स्थित छतरियों के बारे में बात करेंगे। उन छतरियों के बारे में, भाई बहुत सारी छतरियां होंगी राजस्थान के बाहर तो, किंतु वह छतरियां जो राजस्थान के प्रसिद्ध शासकों या प्रसिद्ध लोगों की है जिनके बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो राजस्थान के बाहर स्थित छतरियां अगर हम देखें साथियों, एक आता है वीर दुर्गादास। इनकी जो छतरी है वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी, ये उज्जैन का पड़ता है, मध्य प्रदेश एमपी में पड़ता है, शिप्रा नदी के किनारे। इस प्रश्न को पूछा जा चुका है कि वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है। तो नॉर्मली अगर हमने इस चीज को नहीं पढ़ रखा है तो हम ये सोचेंगे कि भाई राजस्थान में ही होगी, लेकिन नहीं मित्रों, वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन एमपी में है। किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। जबकि एक और छतरी है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छतरी। जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे मित्रों, इनकी छतरी कहाँ है? गजनी। गजनी नामक जो स्थान है कौन से देश में पड़ता है? ये अफगानिस्तान में पड़ता है। तो गजनी अफगानिस्तान में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छतरी है। दोनों बहुत ही इंपोर्टेंट है, याद रखना है। वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन एमपी में और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की छतरी गजनी अफगानिस्तान में। अब हम राजस्थान की अन्य छतरियों के बारे में देखेंगे। जैसे एक चेतक की छतरी भी है राजस्थान में, बलीचा नामक स्थान पर जो राजसमंद जिले में पड़ता है। एक गफूर बाबा की छतरी भी है जो उदयपुर जिले में है। एक घास फूस की छतरी भी है जो बूंदी जिले में है। एक संत पीपा की छतरी भी है जो झालावाड़ जिले में, जो गागरोन का किला बना हुआ है उसमें स्थित है। एक थानेदार नाथू सिंह की छतरी है। थानेदार नाथू सिंह की छतरी कहाँ है? शाहबाद नामक स्थान पड़ता है बारां जिले में। यहाँ पर थानेदार नाथू सिंह की छतरी है साथियों। जबकि रसिया की छतरी टोंक में है। राव जैसे की छतरी हनुमानगढ़ में है। लैला मजनू की मजार अनूपगढ़ जो एक नया जिला बना है। पहले लैला मजनू की मजार गंगानगर में हुआ करती थी लेकिन वर्तमान में अनूपगढ़ जिले में है। मूमल की मेड़ी लोद्रवा नामक स्थान है जैसलमेर में, यहाँ पर स्थित है। आस्करण राठौड़ की छतरी पहले जोधपुर जिले में हुआ करती थी, वर्तमान में फलोदी जिले में है। और मामा भांजा की छतरी जोधपुर में स्थित है साथियों। तो इन छतरियों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हम वापस एक बार देख लेते हैं अन्य छतरियों में। चेतक की छतरी बलीचा राजसमंद में हमने देखा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये एग्जाम की दृष्टि से। गफूर बाबा की छतरी का है उदयपुर। घास फूस की छतरी का है बूंदी। संत पीपा की छतरी है झालावाड़ में। थानेदार नाथू सिंह की छतरी है शाहबाद नामक स्थान, कौन से जिले में? बारां जिले में। जबकि रसिया की छतरी टोंक जिले में स्थित है मित्रों। राव जैसे की छतरी हनुमानगढ़ में। लैला मजनू की मजार अनूपगढ़ जिले में। मूमल की मेड़ी का है लोद्रवा जैसलमेर में। आस्करण राठौड़ की छतरी का है फलोदी जिले में। और मामा भांजा की छतरी जोधपुर जिले में स्थित है। तो ये टॉपिक आपके कंप्लीट होता है। राजस्थान की कला एवं संस्कृति का एक और टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे साथियों, और लगभग उस नए टॉपिक को भी कल की क्लास में ही आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आप यूं मान के चलिए कि राजस्थान का ये जो जीके है आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, मतलब रीट मेंस, या फिर पशु परिचर की जो भर्ती आ रही है, एलडीसी, पटवारी, पुलिस, राजस्थान में मतलब कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए ये राजस्थान जीके बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगा साथियों।
तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद एक बार पुनः सभी का।